कक्षा 12 के छात्र छात्राओं ने जो भाव विद्यालय परिवार के समस्त अध्यापक अध्यापिकाओं के लिए प्रदर्शित किए, जो कार्यक्रम उन्होंने प्रस्तुत किया, चाहे वह नृत्य हो, चाहे वह कविता हो, चाहे वह लघु नाटिका हो, उसके लिए कक्षा 12 को भी बारंबार हृदय से धन्यवाद, उन्हें बधाई। ये कक्षा 11 के बच्चों का जो विदाई देने का उद्देश्य है, भावना वही है, वर्ष बदलता है बस केवल। पिछले कई वर्षों से कार्यक्रम चल रहा है, भाव यही कि हमारे साथी विद्यालय से छोड़कर जा रहे हैं, उच्च शिक्षा के लिए जो आगे निकल रहे हैं, कक्षा 12 की अपनी परीक्षा में अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण हो। सबके अंक पत्र जब उनके हाथों में आए तो उनकी आंखों में एक चमक हो, एक प्रकाश हो, एक उजाला हो, ऐसा प्रकाश जिसे देख करके उनके परिवार वाले भी हृदय से आनंदित हो उठे। अध्यापक भी आपके परिवार का ही हिस्सा है। जब बच्चों का अच्छा परिणाम आता है तो उन्हें भी उसी आनंद की अनुभूति होती है जो आपके माता पिता को होती है। इसलिए उन बच्चों के साथ साथ मैं भी समस्त विद्यालय परिवार की ओर से कक्षा 12 के छात्र छात्राओं को आगामी परीक्षा के लिए हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर से प्रार्थना है कि वह आपकी बुद्धि को और तीव्र बनाए, आप अपनी क्षमता से बढ़कर इस परीक्षा में प्रदर्शन करें, अच्छे से अच्छे अंक लेकर आए। और गत वर्षों में जो प्रथम श्रेणी का एक रिकॉर्ड हमारे यहाँ रहा है, जो लगातार उत्तरोत्तर वृद्धि कर रहा है, कभी 3-4 प्रथम श्रेणी बच्चे पास होते थे, उसके बाद वो 4 से बढ़कर के 7-8 तक पहुंचे, उसके बाद 12 तक पहुंचे, और 12-15 तक भी 17 तक भी रहे हैं, जो केवल 40 बच्चों की संख्या में है। तो 35 से 40 बच्चों की संख्या के भीतर यदि 17 बच्चे प्रथम श्रेणी से पास हो रहे हैं तो ये विद्यालय के लिए गौरव का विषय है। तो आपसे यही अपेक्षा है और हमारी यही शुभकामनाएं हैं कि आप उस पिछले रिकॉर्ड को तोड़ें। ये बात निश्चित रूप से हमारी भी संज्ञान में है, आपकी भी संज्ञान में है कि पिछले 2 वर्ष शिक्षा के लिए बहुत अच्छे रहे नहीं हैं। कोविड-19 की वजह से जो सत्र है वो बाधित रहे, सही प्रकार से चले नहीं। ऑनलाइन कक्षाएं चली कुछ समय में, विद्यालय काफी देरी से खुले। ऑफलाइन कक्षाओं के लिए निश्चित रूप से उसका प्रभाव पड़ता है और वह कहीं ना कहीं आप पर भी पड़ा। लेकिन सरकार ने उस दिशा में काम भी किया है। 30% कोर्स हमारा जो पाठ्यक्रम है वह कम है, उसका आपको सबको बच्चों को मालूम है ना। तो जो 30% पाठ्यक्रम कम हुआ है उसका ध्यान रखें, उसको ना छेड़ें, ठीक है। जो 70% आपका पाठ्यक्रम है उसी की आप तैयारी करें और यूनिट वाइज तैयारी करें। मैंने कल भी कक्षा 12 में गया था, तब भी कहा था जो अवशेष दिन आपके पास बचे हैं परीक्षा के लिए, यद्यपि अभी परीक्षा कार्यक्रम घोषित नहीं है, लेकिन संभवतः जैसा अनुमान कर रहे हैं कि मार्च के अंतिम सप्ताह में परीक्षा आरंभ हो जाए, ऐसा मानकर चल रहे हैं। तो जो भी शेष 15-20 दिन आपके पास है उसमें आप एक अच्छी तैयारी के साथ, एक अच्छे मनोबल के साथ, एक अच्छी इच्छा शक्ति के साथ, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ परीक्षा में जाएं और
बिना घबराए, बिना डरे, बिना भयभीत हुए परीक्षा दें। और घबराहट, भय कब खत्म होता है? शास्त्रों में कहा है कि जहां ज्ञान है वहां भय नहीं होता। जहां ज्ञान है वहां भय नहीं है। तो आपको, आपका ज्ञान क्या है कि जो विषय आपका है, जिस विषय का आपका प्रश्न पत्र है, उस विषय का आपका पूरे से पूरा ज्ञान हो, अच्छे से अच्छा ज्ञान आपको हो। जब आप एक अच्छी तैयारी के साथ, अच्छे ज्ञान के साथ जाएंगे, विषय की अच्छी नॉलेज के साथ परीक्षा में जाएंगे, तो निश्चित रूप से परीक्षा में आपको भय नहीं लगेगा। आप प्रश्न पत्र को सामने देख करके घबराएंगे नहीं, डरेंगे। एक अच्छी कोशिश के साथ जाइए। 2 लाइनें हैं एक कवि की कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, पर कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, दीवारों पर चढ़ती 100 बार फिसलती है। मन का उत्साह रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है, पर आखिर उसकी कोशिश बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की। तो इस भावना के साथ आप जाएं। आपने कुछ कविताएं सुनाई, एक कविता मैं भी सुना दूं। मनोरंजन भी होना चाहिए, लेकिन राष्ट्र प्रेम भी होना चाहिए, और उसी को लेकर एक कविता है। देखिए, बड़ी अच्छी कविता पवन जी बता रहे थे कि कक्षा 6-7 में पढ़ते थे। हाँ, हमारे कोर्स में। हाँ, देखिए, चित्तौड़ की रणभूमि, चित्तौड़ की भूमि का नाम सुना है ना? चित्तौड़ महाराणा प्रताप की भूमि है और जौहर की भूमि है। बड़ा नाम है, केवल भारतवर्ष में नहीं, पूरी दुनिया में चित्तौड़ का नाम है। तो उसी पर आधारित ये कुछ पंक्तियां हैं। श्याम नारायण पांडे जो वीर रस के कवि हुए हैं, उनकी कविता है। एक सन्यासी निकला जा रहा है, तो उससे पथिक ने कहे या कवि ने पूछ लिया, क्या पूछा और क्या जवाब दिया, देखिए कि थाल सजा कर किसे पूजने चले प्रात ही मत वाले, थाल सजा कर किसे पूजने चले प्रात ही मत वाले, कहाँ चले तुम राम नाम का पीतांबर तन पर डाले, कहाँ चले तुम राम नाम का पीतांबर तन पर डाले, पर कहाँ चले चंदन अक्षत बगल दबाए मृगशाला, कहाँ चले चंदन अक्षत बगल दबाए मृगशाला, कहाँ चली है सजी आरती, कहाँ चली जूही माला, कहाँ चली यह सजी आरती, कहाँ चली जूही माला, ले मुंजी उपवीत मेखला, कहाँ चले तुम दीवाने, अरे चले जल से भरा कमंडल लेकर, किसे चले तुम नहलाने, ले मुंजीत उपवीत मेखला, कहाँ चले तुम दीवाने, जल से भरा कमंडल लेकर, किसे चले तुम नहलाने, मोल श्री का यह नजारा और मोल श्री का यह गजरा, किसके गज से पावन होगा, रोम कंटकित प्रेम भरी इन आंखों में सावन होगा, रोम कंटकित प्रेम भरी इन आंखों में सावन होगा, चले झूमते मस्ती से तुम क्या अपना पथ आए भूल, कहाँ तुम्हारा दीप चढ़ेगा, कहाँ चढ़ेगा माला फूल, कहाँ चले तुम्हारा दीप जलेगा, कहाँ चढ़ेगा माला फूल, और इधर प्रयाग न गंगा सागर, इधर न रामेश्वर काशी, इधर प्रयाग न गंगा सागर, इधर न रामेश्वर काशी, कहाँ कहाँ किधर है तीर्थ तुम्हारा, कहाँ चले तुम सन्यासी, कहाँ किधर है तीर्थ तुम्हारा, कहाँ चले तुम सन्यासी, और क्षण भर थम कर मुझे बता दो,
तुम्हें कहाँ को जाना है। पति पूछ रहा है कि क्षण भर थम कर मुझे बता दो तुम्हें कहाँ को जाना है। मंत्र फूकने वाला जग पर अजब तुम्हारा बाना है। मंत्र फूकने वाला जग पर अजब तुम्हारा बाना है। नंगे पैर चल पड़े पागल कांटों की परवाह नहीं। कितनी दूर अभी जाना है इधर विपिन है राह नहीं। कितनी दूर अभी जाना है इधर विपिन है राह नहीं। अब वो बताता है क्या, पति कह रहा है कि मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी। मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी। तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। इस कविता को सुनाने का जो उद्देश्य है, उद्देश्य ये है कि हम अपने जीवन में समस्त सुख सुविधाओं को भोगें, जीवन का पूर्ण आनंद उठाएं, मनोरंजन करें, लेकिन जिस राष्ट्रभूमि में, जिस जन्मभूमि में पैदा हुए हैं उसका भी ध्यान रखें। हमारे पूर्वजों के जो सांस्कृतिक मूल्य हैं, जो सांस्कृतिक विचार हैं, जो आदर्श उन्होंने स्थापित किए हैं, उनको निभाने की जिम्मेदारी भी आप जैसे युवाओं के कंधों पर ही है। तो हमें उस जिम्मेदारी का निर्वहन भी करना है, और जिम्मेदारी का निर्वहन करने का सबसे अच्छा तरीका, सबसे अच्छा ढंग यही है, सबसे अच्छा प्रयास यही है कि हम अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार, अच्छे विचार ग्रहण करें, उन्हें अपने जीवन में धारें, अपने जीवन में उतारें। यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो निश्चित रूप से इस देश में, इस समाज में, चाहे हम कहीं भी रहें, गांव में रहें, शहर में रहें, सीमा पर रहें, घर में रहें, हम अपने देश को, अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाते हैं। तो इसी भावना के साथ में एक बार फिर से आप सबों को इस विदाई पार्टी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कक्षा 12 के बच्चों को पुनः फिर से शुभकामना कि आप कक्षा 12 में अच्छे अंकों के साथ एक सर्वोच्च प्रदर्शन आपके माध्यम से आएगा। इस विद्यालय के लिए, अपने लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।